शांति। आज बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, आज मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है ना। सबके डूबे हुए बेड़े को बाबा ने कहा सेल्वेज करना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है ना। जो डूब रही है, जो बाबा कहते हैं मझधार में है, उनको क्या करना है, बाहर निकालना है, माना सेल्वेज करना। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं? संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती है? ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है जो बाप खोलते हैं संगम पे, जो बाबा ने कहा सारे वर्ष में नहीं होती है? उत्तर है, बाबा ने कहा राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती है। जो बाप अभी आकर खोलते हैं वो संगम पे ही खुलता है। सारे कल्प में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हैं। हर युग में क्या है, हम जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो एक जन्म के लिए पढ़ते हैं। एक जन्म में पढ़ाई किया और वो फिनिश हो गया। फिर दूसरे जन्म में फिर हमें फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बाबा जो यूनिवर्सिटी खोलते हैं संगम पर, इससे बाबा कहते हैं हम पूरे 21 जन्मों के लिए क्या बनते हैं, डबल सिरताज हैं, विश्व के मालिक राजा बनते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी क्या है, डबल कमाइए। अभी हम जितनी कमाई करना चाहें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यही वक्त है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ कर के बाप को याद करते हो? कि बाबा कहते हैं जब हम बैठते तो कुछ कुछ और याद आता रहता है, बुद्धि और कहीं कहीं हमारी जाती रहती है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि नहीं है। तुम यहाँ विचार करके आते हो, हम बेहद के बाप से मिलने चाहते हैं। कौन कहते हैं? बच्चे कहते हैं आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया हुआ है, लोन लिया है ना। इनसे समझाते हैं यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर के हमको राज योग सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक का बेड़ा यहाँ डूबा हुआ है ना। बाप कहते हैं हर एक का बेड़ा अभी क्या है, यहाँ पर डूबा हुआ है। तो उसको कौन सैल्वेज करें? जो डूबे हुए हैं, डूबे हुए को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जो खुद निकला होगा वही दूसरों को क्या कर सकते हैं, बाहर निकालते हैं। तो वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से ही पार जाना है। तो बाप कहते जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पार होते जाते हैं। गाते हैं ना, हे मांझी है ना, मेरी नैया को पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है ना। बाबा कहते हैं गीत भी है ना, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं भव सागर है, विषय सागर है, इससे हमको क्या करना है, पार लगाना है, सेल्वेज करना है। लेकिन उसके पहले हमें खुद क्या करना है, निकलना है। तो बाप कहते हैं हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हो। शुरू शुरू में तो मुश्किल लगता है, फिर बाप कहते हैं सीख जाते हैं ना तैरना, फिर वो बाद में आपे ही तैरते हैं। तो वो सब है जिस्मानी बातें और यह है रूहानी बातें। तो तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ में दुबन में फंस गई है। इस कारण हिरन का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वो होता कीचड़ है, तो उसमें ही फंस जाते हैं, है ना। दूर से चमक रहा होता है तो वो क्या चमक रहा होता है, पानी होता है।
तो उसके पास जाते हैं तो फंस जाते हैं कीचड़ में। अभी कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस जाती है, हाँ, कीचड़ में चली जाती है, गड्ढे में चली जाती है, तो गाड़ी भी, मोटर भी क्या होती है, फंस जाती है। तो फिर उनको सैल्वेज करते हैं, माना बाहर निकालते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं सब क्या है, कीचड़ में, दुबन में, बाबा कहते हैं ना गले तक हम क्या है, फंसे हुए थे, दलदल में फंसे हुए थे, दुबन में, कीचड़ में थे। अब बाबा हमें उस कीचड़ से क्या कर रहे हैं, बाहर निकालते हैं। तो बाप कहते हैं वह सब है सैल्वेशन आर्मी, तुम हो रूहानी। हम कौन है, रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में फंसे हुए हैं। इनको दुबन कहा जाता है, माया का। बाप आकर समझाते हैं इससे तुम कैसे निकलते हो। वह है सैल्वेज करते हैं, उस बाबा वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है, वहाँ आदमी आदमी को सैल्वेज करते हैं, बाहर निकालते हैं जो फंस जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ क्या है, यहाँ आत्मा ही है जो दुबन में फंसी हुई है, अब उसको बाहर निकालना है। तो वह रास्ता स्वयं बाप बताते हैं, इससे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी कैसे रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है। तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर, और यह है दुख का सागर। रावण राज्य के सागर में सब डुबोते हैं, एक दो को सब क्या करते हैं, रावण राज्य के सागर में डुबोते हैं। बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको क्या कर रहे हो, सैल्वेज कर रहे हो, श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, तो हर एक को समझाते हैं। बाप कहते हैं तुमको दो बाप है, हर एक का दूसरा बेहद का बाप है। एक होता है हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब किसको याद करते हैं, कोई दुख आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो सब लोग क्या है, लौकिक बाप होते हुए भी हम किसको याद करते हैं, पारलौकिक को। तो ये भी समझाने के लिए कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में आसुरी संप्रदाय में फंसे हुए हैं। दैवी संप्रदाय का आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय नमन करते हैं, क्योंकि वह है संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़ जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का क्या है, फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है, इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, तो ईश्वर का अंत नहीं पा सकते हैं। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है क्या, ईश्वर कहने से, भगवान कहने से इतना रस नहीं आता है। लेकिन सबसे अच्छा बाबा कहते हैं जब हम बाप कहते हैं, प्यार से कहते हैं बाबा, मेरा बाबा कहते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं बहुत रस आता है। तो मनुष्य बेहद के बाप को तो जानते नहीं है, तो देखो कैसे आर्फन है। मैगजीन में भी निकाला जाता है मनुष्य क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको समझाते हैं ना। बाप है, माँ बाप है, माँ बाप बच्चों को क्या करते हैं, समझाते हैं। समझाने के लिए कहते हैं इसमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार ही नहीं है। यहाँ देखो बाबा कहते हैं कोई कितना भी कड़वा हो, कोई कितना भी खट्टा हो, कोई कैसा है, कोई गुस्से वाला है, कोई कैसा नेचर में है, स्वभाव में, लेकिन फिर भी बाबा उनको क्या कहते हैं कि तुम कौन हो, मीठे बच्चे हो। कभी भी बाबा कहते हैं तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो माँ बाप हमेशा क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, समझानी देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यहाँ लड़ने की दरकार नहीं, वो है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, ये है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। देहाभिमान देही अभिमानी में देखो कितना फर्क है, देहाभिमान और देही अभिमानी में, दोनों में कितना अंतर है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी
बनाते हैं। ऐसे नहीं कि सत्युग में देह और देह से संबंध नहीं रखेंगे, देह अभिमानी बन जाएंगे तो देह और देह से संबंध नहीं रखेंगे, नहीं, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। देह का जैसे एक भान है, आप भान में रहते हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, तो बाबा कहते हैं वहाँ ये भान नहीं रहेगा। भले वहाँ संबंध निभाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाप कहते हैं सत्युग में देह के संबंध नहीं रखेंगे, वहाँ ये देह का ज्ञान, वहाँ यह ज्ञान ही नहीं रहता। बाप कहते हैं मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ये ज्ञान अभी अभी तुमको है जो प्रायः लोप हो जाता है, क्योंकि अभी सारी नॉलेज है, देह क्या है, देह से परे की अवस्था क्या है, देह मानस्थिति क्या है, देह भान क्या है, तो सब चीज़ की बाबा कहते हैं अभी हमको क्या है, नॉलेज है। तो बाप कहते हैं फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते हैं राजयोग सिखलाने, ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वाले की राजाई भी है, अभी वह राजाई नहीं रही है। प्रजा का प्रजा पर क्या है, बाप कहते प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, बाबा के तो भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, तो इसलिए बाप कहते हैं देखो पढ़ाते कौन है, श्री कृष्ण भगवान वाच कह देंगे, अब कृष्ण तो पढ़ा ना सके। कृष्ण तो बाबा कहते वो सतयुग का प्रिंस है, वो सतयुग में होंगे तो वो खुद ही पढ़ाई करेंगे, तो बाबा कहते कृष्ण तो पढ़ा ना सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी होती है, ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है ना। बाबा कहते इतना सरल है हमारा, तो बाबा कहते हैं ना कितना सरल भाषा है हिंदी, बाबा कहते वहाँ कोई ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ होगा ही नहीं। संस्कृत में बाबा कहते हैं ऐसे नहीं वहाँ कोई भाषा होगी, हिंदी ही होगी। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है, बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाप तो आकर हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं, वो भी कहाँ के लिए, सतयुग के लिए। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे, मुख्य यह विकार है। तो बाप कहते हैं यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग में जाते हैं नीचे गिरते हैं। देवताएं कैसे वाम मार्ग में चले जाते हैं, देखो उनका भी मंदिर है। बाप कहते हैं बाकी वाम मार्ग में कब गए उनकी तिथि तारीख कोई नहीं है। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले हो जाते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है। बाबा कहते हैं ना काले हो जाते हैं, तो जगन्नाथ का मंदिर बनाते हैं और चित्र भी कैसे कैसे बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं नीचे गिरने से फिर मंदिर भी ऐसा बना देते हैं। बाप कहते हैं देखो नाम रूप सब बदल जाता है, काम चिता पर चढ़ने से आयरन एज्ड बन जाते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसीलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे होते हैं, क्योंकि बाबा की तमो प्रधानता इतनी है, तो जन्म से ही कोई कैसे होते हैं। पहले कितने तंदुरुस्त रहते थे, कितने सालों तक रहते थे, आयु कितनी हुआ करती थी, और अभी धीरे धीरे करके देखो बाबा कहते एवरेज क्या हो गई है, आयु कितनी हो गई है, कितना कम हो गई है, क्योंकि बाबा कहते हर एक चीज़ क्या होती जा रही है, तमो प्रधानता में जा रही है। तो फिर उसी हिसाब से क्या हो गई है, उम्र भी हो गई है। बाप कहते हैं तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसा होता है, कोई बीमार होता है, कोई के अंग काम नहीं करते हैं, कोई क्या है जन्म से किसी को ऑक्सीजन लगा होता है, कोई आता है जन्म लेते ही कोई न कोई बीमारी के साथ आता है, कोई न कोई उसका कर्म भोग होता है। तो ये भी बाबा कहते हैं क्या है, पूर्व जन्मों के हिसाब किताब है। बाप कहते हैं शरीर फिर वैसे ही मिलता है। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते, परंतु उन बेचारों को तो पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो, यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। शांति तो बाबा कहते शांति धाम में ही मिलेगी,
जो प्रॉपर शांति है, जो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वाली शांति है, जो बिल्कुल बाबा कहते कोई कर्म नहीं है। जो कर्म का भोग है वो कहाँ है, वो तो यही है ना सारे। तो यहाँ तो कर्म करना है, पाठ बजाना है, इससे तो कोई मुक्त हो नहीं सकता है। विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष की आयु कह दी है तो मनुष्य बेचारे कैसे समझे। जब इन देवताओं का राज्य था तो एक धर्म था, एक राज्य था, और कोई ऐसे खंड नहीं थे। तो कहते हैं ना, एक राज्य एक धर्म हो। यहाँ बाबा कहते हैं आत्मा मांगती है एक राज्य एक धर्म हो। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है, अब हम एक राज्य एक धर्म क्या कर रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं। वहाँ सारे विश्व के हम मालिक रहेंगे। हमको सब कुछ बाप दे देते हैं, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। बाप जो हमें राज्य भाग्य जो सौगात बाबा हमें स्वर्ग की देते हैं, जो हमसे कोई भी रावण भी हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। तो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। ये सृष्टि का चक्र है जो यहाँ ही फिरता रहता है। तो बाप कहते हैं देखो, इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना जानते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने के लिए। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। बाप कहते हैं देखो, बाप दूरादेशी बाप आया हुआ है, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उसके साथ शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। तो सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसीलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। सत्यों में क्या रहेगी, नेचुरल ब्यूटी क्यों रहती है, क्योंकि शरीर ही क्या है, सतो प्रधान है। आत्मा में बहुत ताकत है राज्य करने की। क्योंकि अभी बाबा कहते हैं संगम युग पर हम अपने में क्या करते हैं, इतनी ताकत भर लेते हैं, इतनी शक्ति भर लेते हैं, इतनी पीस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ बाबा कहते हैं ना तुम्हारे में भर जाती है, तुम्हारी आत्मा में वो ताकत आ जाती है राज्य को चलाने की। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो शरीर भी कैसा मिलता है, सुंदर मिलता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में क्या है, शक्ति है। तो अब माइट मिली कहाँ से, एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिसमें माइट मिलती है। ये देवताएं सारे विश्व के मालिक बनते और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती है, लिखा भी हुआ है, आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। तो यह बातें दुनिया में कोई जानते ही थोड़ी ही है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाता हूँ। मतलब शूद्रों को नहीं ले जाऊंगा ना, शूद्र से कन्वर्ट करके फिर क्या बनाऊंगा, ब्राह्मण बनाऊंगा। तो बाप कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। ये सारी ज्ञान की बातें हैं। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं, तो बाण चलाना सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाबा कहते हैं ना आप योग में क्या करते हो, बाण मारते हो। तो बाबा कहते हैं आपका क्या हो गया, योग बाण। तो इससे बाबा कहते हैं क्या करते हो हैं। बाबा कहते हैं घायल कहते हैं दिखाते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी क्या किया, ज्ञान के बाण मारे। तो बाबा कहते हैं ये कौन सा ज्ञान का बाण है जब आप कहते हैं अभी तुम मारते हो। दुनिया में भी सीखते हैं बाण चलाना, है ना, बंदूक चलाना, लेकिन जो बाप सिखाते हैं वो हमें कोई भी नहीं सिखाते। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। हिंसा की यहाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी पढ़ाई गुप्त है। तुम स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो। ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होते। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, सबका हाल बुरा है। बाबा कहते हैं सब दुखी है, परेशान है। बाबा कहते हैं चारों तरफ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। तभी बाबा कहते हैं हे भक्त आत्माएं देखो पुकार रही हैं। तो उनकी पुकार हम कब सुनेंगे, हैं। बाबा ने भी बोला, व्यक्त बाबा ने जब आए तो बच्चे उनकी पुकार कब सुनेंगे। वो दुखी हैं, वो परेशान हैं चारों तरफ से। बाबा कहते हैं सब क्या करेंगे, पुकारेंगे। तो उनकी आवाज़ें बाबा पूछते हैं, बच्चे सुनाई देती है।
उनकी बाबा कहते हैं मनोकामना हम कब पूरी कर सकेंगे, जब बाप कहते हैं खुद हम भरपूर होंगे, जब हमारे पास होगा तभी। तो बाबा कहते हैं देवियों का देखो आवाहन करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो सारी शक्तियाँ क्या है हम में है, जो हम दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जो भारत का बेड़ा जो डूब गया था उसको हमें फिर से क्या करना है सेल्वेज करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम सेल्वेशन आर्मी हो, बाकी सोने की लंका कोई नहीं है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारका नीचे चली गई वो फिर से निकल आएगी, जो अंदर चली गई वो फिर से निकल के आ जाएगी, नहीं। द्वारका में भी इसका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग होती है। जो नंबर 1 है, जो सूर्यवंशी है, उनकी ड्रेस अलग है। जो सतो प्रधान में होंगे उनकी बाबा ने कहा ड्रेस अलग है। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म, भिन्न भिन्न रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी है। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाता है। बाबा कहते हैं ना आपका मुख क्या हो जाना चाहिए, मीठा होना चाहिए, मन खुश हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं मन खुश है तो तन खुश है, इसलिए सबसे पहले हमें मन को खुश रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मन में कोई हमें बीमारी नहीं आने देना है। अगर वो मन में घर कर गई तो फिर तन में भी आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मन को कैसे रखे, खुश रखे, दिल को खुश रखे। कहते हैं ये स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं नाम सुनने से ही नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में सच में हम उस स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, हम वहाँ जाने वाले हैं, हम वहाँ राज्य करने वाले हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कितनी खुशी होनी चाहिए। मुख्य तो ये देखो दिलवारा मंदिर है, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं, यह बाप कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर वैकुंठ भी दिखाया है, तपस्या भी दिखाया है, स्वर्ग भी दिखाया है, शिव बाबा को भी दिखाया है, जड़ भी दिखाया है, चैतन्य भी दिखाया है, दोनों ही है वहाँ। तो बाप कहते हैं शिव बाबा जरूर आया होगा तो रथ भी होगा, आदि देव बैठा है, यह भी किसको पता नहीं है। तो यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को क्या समझना है, आत्मा समझो। घड़ी 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 बाबा कहते हैं अपने को घोटना है। बाप कहते हैं अपनी मथानी रोज चलानी है, रोज घोटना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब आत्मा के भान में जाएंगे तो बाबा कहते देह का भान खत्म हो जाएगा, दुख भी दूर हो जाएगी, कोई थकावट नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ भी बाबा कहते होते हुए भी आपको फील नहीं होगा। लेकिन जब हम ये याद रहता है कि हम आत्मा, शरीर समझते ही बोझ आ जाता है, भारीपन आ जाता है। तो हम आत्मा सतो प्रधान थी तो बहुत पवित्र थी, सुख थी, शांति थी। शांति धाम सुख धाम में हम जरूर रहते थे तो पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है, भारतवासी सतयुग में था, वहाँ बाप कहते हैं अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं, जरूर पवित्र बनकर ही आएंगी। आग लगती फिर सभी आत्माएं चली जाएगी। बाप कहते बाकी शरीर रह जाता है। तो यह सब निशानियां हैं। होलिका का अर्थ भी कोई नहीं समझता, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। सब कुछ बाबा कहते हैं क्या होनी है, स्वाहा। तो ये कौन सा यज्ञ है जिसमें बाबा कहते हैं सब कुछ स्वाहा होनी है? ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो इसमें सारी पुरानी दुनिया की क्या होनी है, स्वाहा। तो ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी यह रुद्र यज्ञ रख देते। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये ब्राह्मणों का ही रचा जाता है, ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे तुम ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है, ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। तो ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। ब्रह्मा ही क्या है, ग्रेट ग्रेट सो ग्रैंड फादर, इनका सिजरा होता है। जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, कायदे मुजीब बाबा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब मनुष्यों के सिजरे हैं। तो बाबा कहते हैं हर चीज़ कैसे होगा, कायदे मुजीब होगा, सीरियल से होगा,
सेक्शन वाइज होगा, जिसका जहाँ बैठने का सीरियल होगा बाबा कहते वो वैसे ही आएंगे, नंबर वार आएंगे। कोई बहुत नज़दीक होंगे तो बाबा कहते हैं ना नंबर वार सिजरा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार कहा। फर्स्ट पॉइंट, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन। क्या बनना है? रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, सर्व आत्माओं को रास्ता बताना है। सबको बताना है। बाबा ने कहा सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। क्योंकि बाबा कहते मैं भी अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो बच्चे भी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या बनना है? पूरा पूरा क्या है? बाप का मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान और योग से पवित्र आत्मा का श्रृंगार करना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का क्या करना है? श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। आत्मा पावन होगी तो आज पावन कर, आत्मा पावन होगी तो शरीर भी क्या हो जाएगा? वो भी पावन हो जाएगी। लेकिन वो अभी आत्मा को पावन बनाना है। तो सत्युग में बाबा ने कहा ना, हर एक चीज़ कितना ब्यूटीफुल होगा, शरीर भी कितना ब्यूटी, बाबा कहते हैं नेचुरल ब्यूटी रहती है। यहाँ तो कितना सजाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी रहती है। आज का वरदान है, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर। किससे फ्री करना है? मनमत से। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर, सूक्ष्म बदन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर, सूक्ष्म बदन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। बाबा के अनुभव तब करेंगे जब मन बुद्धि फ्री होगा। मनमत से अपनी मत चलाएंगे, मनमत चलाएंगे, परमत चलाएंगे तो बाबा कहते हैं फिर क्या है? फ्री नहीं होगा। जब फ्री नहीं होगा माइंड तो हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। आगे बाबा ने कहा, सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो। बाबा तो मन बुद्धि में ही, बाबा कहते ना कचरा डालेंगे तो फिर क्या है? अच्छी बातें निकल जाएगी। बाबा कहते मन फ्री नहीं रह पाएगा। जब मन फ्री नहीं होगा तो हम अनुभवी मूर्त नहीं बन सकते हैं। तो बाप कहते हैं मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इतना क्लीन, इतना क्लियर, बाबा के इतना साफ नज़दीक से दिखाई पड़ेगा। तो बाबा ने कहा इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, जो भी सारी बोझें दे दो। पूरे बाबा कहते हैं ना, कल्प में हमने क्या किया है? आधा कल्प से क्या किए? बाबा कहते हैं द्वापर युग से लेकर बोझी ढो रहे थे और बोझी लेने की आदत पड़ी। अभी बाबा कहते हैं बच्चे सारे बोझे मुझे दे दो, जितनी भी बोझ है मुझे दे दो और खुद को क्या करो? खाली रखो। तो इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बोझ से हल्के होकर फिर क्या करेंगे? ऊंची स्थिति का अनुभव करेंगे। अगर मन बुद्धि बिजी रहेगा, खाली रहेगा, बाबा का मन बुद्धि अगर बिजी रहेगा तो फिर क्या है? सही है। और अगर मन में क्या है? व्यर्थ की चीज़ें डालते रहेंगे, कचरा डालेंगे तो बाबा कहते हैं फिर वो भारी हो जाएगा, बोझ लगेगा। इसलिए अपने को फ्री रखना है, तभी बाबा कहते हैं अनुभूति कर सकते हैं। है ना? स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा दो। क्या लगा दो? व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा दो
और शुभ भावना का शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। शुभ भावनाओं का स्टॉक क्या करना है, हमें फुल करना है। इसके लिए व्यर्थ से बाबा कहते खाली करना है। अच्छा, ओम शांति।